क्या आप जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं? मैं कौन हूँ और मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये वीडियो का महासत्र भारतीय अध्यात्म के सबसे गहरे रहस्य, मोक्ष, जीवन मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति को एक सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक तरीके से समझाता है। यह कोई कठिन दर्शन या जटिल धार्मिक पाठ नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला ज्ञान है। हम इस संसार को एक बंधन क्यों मानते हैं और इस बंधन से हमेशा के लिए आजाद होने का सीधा रास्ता क्या है, इसे हम चरणों में समझेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे किए गए छोटे छोटे कार्य हमें कैसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा देते हैं और हम कर्तापन के अहंकार को कैसे त्याग सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम मुक्ति के अचूक रहस्य को जानेंगे, विवेक सही गलत का ज्ञान। हम सीखेंगे कि कैसे अपने शरीर, मन और भावनाओं से अपनी असली पहचान आत्मा को अलग करके देखा जाए। ये ज्ञान ही वह तलवार है जो अज्ञानता अविद्या की जड़ को काट देती है। ये वीडियो केवल ज्ञान नहीं देगा, बल्कि आपको सिखाएगा कि ध्यान, अनासक्ति और समता जैसे अभ्यासों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारना है, ताकि आप जीते जी मुक्त, जीवन मुक्त होने की स्थिति को अनुभव कर सकें। यदि आप भय, दुख और पुनर्जन्म के चक्र से स्थायी शांति चाहते हैं, तो ये सत्र आपके लिए एक पूर्ण मार्गदर्शिका है। परिवर्तन अभी शुरू होता है। सत्र आपके लिए क्यों है? यदि आप जीवन के परम उद्देश्य को समझना चाहते हैं, दुखों से स्थायी राहत पाना चाहते हैं और जन्म तथा मरण के भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये सत्र आपको एक स्पष्ट वैचारिक ढांचा और आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम प्रदान करेगा। प्रस्तुति की शैली गहन, तार्किक और शास्त्रों के सार पर आधारित की अवधारणा। संसार ये भौतिक जगत है जिसे माया के पर्दे से देखा जाता है। यह एक सतत प्रवाह है जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, नश्वरता। इस चक्र की मुख्य परिभाषा है आवागमन, बार बार आना और जाना। भारतीय दर्शन इसे केवल पृथ्वी पर जन्म लेने तक सीमित नहीं मानता, बल्कि विभिन्न लोकों और योनियों में भटकना भी संसार है। बंधन का मूल कारण अविद्या। ये केवल जानकारी का अभाव नहीं है, बल्कि भ्रामक ज्ञान है। हम अनात्मा शरीर, मन, जगत को आत्मा, शाश्वत सत्य मान लेते हैं। इसे अध्यारोप, सुपरइम्पोजिशन कहते हैं। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम, वैसे ही आत्मा में शरीर का भ्रम। मोक्ष, मुक्ति की आवश्यकता, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाणा, ये केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं है, बल्कि जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त होना भी संभव है। इसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के दुख से स्थायी निवृत्ति। दुख का मूल कारण परिवर्तनशीलता है और मोक्ष उस अपरिवर्तनशील, नित्य तत्व ब्रह्म आत्मा की अनुभूति है। उनका सिद्धांत और बंधन। बंधनकारी क्रियाकर्म हमें सीधे नहीं बांधता, बल्कि कर्मफल की इच्छा, काम और कर्म करते समय कर्तापन का भाव, अहंकार बांधता है। जब हम सोचते हैं मैंने किया और मुझे फल चाहिए, तो उस क्रिया का संस्कार, वासना हमारे चित्त मन में जमा हो जाता है, जो अगले जन्म की प्रवृत्ति का निर्माण करता है। 3 प्रकार के कर्म। 1. संचित। यह अनंत काल से जमा किए गए कर्मों का बैंक है। इसमें वह सब शामिल है जो अभी तक फलित नहीं हुआ है। 2. प्रारब्ध। प्र आरंभ किया गया। ये वह कर्म ऋण है जिसे चुकाने के लिए यह वर्तमान शरीर, परिवार और स्थितियां मिली हैं। इसे भोगना ही पड़ता है। 3. क्रियमाण। ये कर्म करने की वर्तमान स्वतंत्रता है, पुरुषार्थ। भविष्य संचित कर्मों में क्या जुड़ेगा, ये क्रियमाण कर्म पर निर्भर करता है। कर्म और वासना। कर्म वासनाओं को जन्म देते हैं और वासनाएं फिर से कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये वासना चक्र ही पुनर्जन्म का कारण है। अचूक रहस्य यह है कि जब वासनाएं क्षीण होती हैं, तो क्रियमाण कर्म बंधन नहीं बनाते। मुक्ति का अचूक रहस्य।
ज्ञान और विवेक। मुख्य बिंदु, गहन विस्तार और व्याख्या। मूल ज्ञान, अचूक रहस्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तुम वह हो, ये सबसे बड़ा रहस्य है। आत्मा, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, अजन्मा, अनबॉर्न, अजर, एजलेस और अमर, इमॉर्टल है। ये ज्ञान ब्रह्म अविद्या को तत्काल नष्ट कर देता है, क्योंकि ब्रह्म के लिए न जन्म है न मृत्यु। विवेक का महत्व। विवेक, ये बुद्धि की वह तीक्ष्ण धार है जो दृश्यमान, परिवर्तनशील दृश्य, अनात्मा और अपरिवर्तनशील ज्ञाता दृष्टा आत्मा को अलग करती है। विवेक से हमें पता चलता है कि हमारे जीवन के दुख शरीर मन से संबंधित हैं, न कि हमारे वास्तविक स्वरूप से। मार्गों की भूमिका, ज्ञान योग, नेति नेति, यह नहीं के माध्यम से स्वयं को सभी उपाधियों से अलग करना। कर्म योग, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। कर्तापन का भाव छोड़ने का ये सबसे व्यवहारिक मार्ग है। भक्ति योग, प्रेम द्वारा समर्पण, जिससे अहंकार मैं हूँ समाप्त हो जाता है और फिर कोई बंधन नहीं रहता। अभ्यास और आचरण, प्रैक्टिकल स्टेप्स। अनासक्ति, डिटैचमेंट। अनासक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, इसका अर्थ है फल में आसक्ति का अभाव। आप कर्म को दक्षता से करते हैं, लेकिन परिणाम को नियति या ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ये वितरागता की स्थिति है। समता, गीता का योग, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। समता चित्त की वह अवस्था है जहां बाहरी परिस्थितियां, चाहे सुख हो या दुख, आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर पाती। ये प्रारब्ध भाग्य को स्वीकार करने की शक्ति है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान, मन की चंचलता को शांत कर उसे अंतर्मुखी बनाना। आत्मनिरीक्षण, विचारों और भावनाओं को साक्षी भाव से देखना। यह अभ्यास बताता है कि आप देखने वाले साक्षी हैं, न कि देखे जाने वाले विचार। यही साक्षी भाव मुक्ति की आधारशिला है। धर्म का पालन, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्वों को निभाना आवश्यक है, क्योंकि ये भी कर्म चक्र का हिस्सा हैं। लेकिन उन्हें कर्तव्य मानकर करना, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। इससे वर्तमान कर्म बंधन नहीं बनाता। मुक्ति का अचूक रहस्य सत्य का अनुभव है। यह न तो कोई कठिन अनुष्ठान है, न ही भविष्य की कोई घटना। ये वर्तमान में अज्ञान को हटाकर हमारे शाश्वत स्वरूप को जानना है। अंतिम संदेश, जागो और कर्म करो, लेकिन ज्ञानी बनकर। ज्ञान वह अग्नि है जो क्रियमान कर्मों को बंधन बनने से पहले ही जला देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और हम इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचा सके।